आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई अपने लिए जी रहा है, वहीं एक ऐसे महान संत भी हैं जो दूसरों के जीवन में खुशियों की रोशनी लाने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज में आज भी ऐसे अनगिनत परिवार हैं जो दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्कूल की फीस और किताबों का बोझ उनके सपनों को कुचल देता है। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सिर छुपाने के लिए एक पक्की छत तक नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद की किरण बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जिनकी प्रेरणा से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से असहाय और जरूरतमंद परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन सामग्री मुहैया कराई जा रही है। इतना ही नहीं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और फीस भरने में असमर्थ हैं, उनकी फीस, स्कूल ड्रेस, कॉपी किताबें और पढ़ाई की हर जरूरी वस्तु का इंतजाम भी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का मानना है कि यह सिर्फ शिक्षा नहीं, यह समाज के भविष्य की बुनियाद है। और जिनके पास वर्षों से कच्चे और टूटे मकान थे, अब उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से पक्के और सुरक्षित घर मिल रहे हैं। यह सिर्फ ईंटों का घर नहीं, यह सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि पृथ्वी पर फिर से एक बार सतयुग की शुरुआत होने जा रही है, जहां कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा और हर किसी के पास एक सम्मानजनक जीवन होगा। आइए देखते हैं एक और ऐसे ही गरीब परिवार की कहानी, जिनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उम्मीद की एक ज्योति जलाई। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जिला जींद के गांव बुआना में। यहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जरूरतमंद परिवार के लिए खाद्य सामग्री लेकर उपस्थित हुए हैं। देखेंगे परिवार की क्या परिस्थिति है, किस परिस्थिति में परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। मिलते हैं परिवार से। ये उस जरूरतमंद परिवार का घर है जहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये खाद्य सामग्री लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बारी जानांगे भाई, कैमरामैन ने कहूँगा मैं सबसे पहले तो एक भाई इनका यो घर दिखा दें भाई। ये भाई कोई बाउंड्री नहीं है। एक बार कैमरामैन आगे आ जा भाई। ये बाथरूम है इस परिवार का, जिस पर कोई छत नहीं है, कोई जो एक कमरा है इस परिवार का। काफी नीचे में आ गया। कैमरामैन ने कहूँगा एक बंदर आके दिखा दे भाई। भाई यो घर है, ये एक कमरा है इस परिवार का, यो इनकी रसोई है और यो इनका सोने का स्थान है। तो काफ़ी नाजुक स्थिति है परिवार की। तो एक बार जानांगे इस बेबे हैं भाई, आज या खाद्य सामग्री दूसरी बार आई है या पहली बार आई है, और दूसरी बार आई है तो इस खाद्य सामग्री से इस परिवार ने कितना सहारा मिला। हाँ, राम राम बेबे। बाणे, पहले तूने बताया जो सामग्री आई है या पहली बार आई है, दूसरी बार या दूसरी बार आई है जी। दूसरी बार। तो एक बारी जानांगे इस बेबे हैं भाई, जो पहले खाद्य सामग्री दे के गए थे उससे कितना के सारा लग गया, और जो खाद्य सामग्री दे गए थे वह खत्म हो गई थी या अभी चल रही थी। हाँ, राम राम बेबे। राम राम। बाणे, ये पहले भी आए थे? हाँ जी, आई। आज दूसरी बार आए हैं? दूसरी बार आई जी। तो बेबे पहले जो सामग्री दे गए थे, सामग्री के साथ साथ और भी सामान दे गए थे? हाँ जी, बच्चा की काफी किताब देके गए थे, ने 2 जोड़ी चप्पल देके गए थे। मतलब जरूरत का सारा सामान दे गए थे। जरूरत का सारा सामान देके गए थे जी। अच्छा, जो पहले खाद्य सामग्री न दी थी उससे अब तक वह चल रही थी या खत्म हो गई थी? 1-2 दिन की रह रही थी जी। रह रही थी। तो आपने आज फोन कराया था, कल कराया था? हाँ, कल करा था जी। कल फोन कराया था, आज जय लेकर आ गए। तो यह तो बड़ी अच्छी सुविधा होगी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो जो सामग्री ये पहले दे के गए थे बेबी, उससे कितना सारा लगे परिवार? उसका परिवार का सारा जी, सारा ही लग गया जी। मेरा तबीयत को नहीं इतना, एक पेंशन आवा है, काम धंधा कुछ है नहीं जी। और इसमें आधी बार में बीमार भी रहूं हूँ। 6 सदस्य हो आप? हाँ जी। एक पेंशन से तो ना काम चले? एक पेंशन आवा है जी, ना कोई काम ना। अच्छा, बड़का की पेंशन नहीं बनी? नहीं बनी जी पेंशन। के दिक्कत आई बेबे? पेंशन की दिक्कत में जी, आप ऊपर तय रिजेक्ट होगा आगा कि आपकी आईडिया स्वीकार करी गई है। अच्छा। तो मैं जुलाना भी गई थी, उन्होंने बोल दिया कि भाई यार तो सही काम है, कंप्लीट है, कोई डॉक्यूमेंट की दिक्कत नहीं है। हेड ऑफिस में बड़े में जाओ, वहाँ पे गए तो उन्होंने बोले कि दोबारा सियासी पे वो करवा कर लाओ। उनने भी मना कर दिया, तो दोबारा फिर मैं गई नहीं। हाँ, 6 महीने हो गए जी मैंने पेंशन बाबत 6 धक्के खांदी में।
इसके लिए धक्के खाए? नहीं जी, ये तो मेरे पास खुद ही आए भगवान उतर कर जी। भगवान उतर का आ गया, हाँ जी। घर बैठे, हाँ जी, मेरे को तो पता भी नहीं था जिस चीज का, तोड़ नहीं पाड़ दिया। तो मैं को तोड़ पाड़ रखा है। देखो देखा करा कि भाई प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ा करे, हाँ जी। और यहाँ तो कुआं प्यासे के पास आ गया हाँ जी। है, ये तो बहुत सारा ही उल्ट हो गया। उल्टा हो गया जी, हैं? हमने तो पता भी नहीं था इस चीज का कि भाई इतना वो हो जाए हमारे खातिर। बड़ा सहारा लग गया परिवार को। और भाई गजब की मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की। बेबे देखो मारे भी बड़ा अफसोस सा वो है कि है ना, वो संत खुद तो 11 साल से जेल में बैठा है, हाँ जी, मैं भी और यही गरीब सोच रही परिवार की देख क्यों मदद कर रहा है। थी। मदद कर रहा जी, पूरी पूरी मदद कर रहा है। फिर ये तो जी गलत कर रखा है सरकार ने, थोड़ा बहुत तो नहीं सोचना चाहिए। इतना अंदर बैठे बैठे भी जो गरीब परिवार की इतनी सोच रहा है। देख या जो मदद है ना, आज इस परिवार की परिस्थिति देखी, हमारी भी आंख भर आई। और जब यह मदद देखी ये संत जी के शिष्य आड़े देखे, और आप बता भी रहे थे कि पहले भी जरूरत का सारा सामान दे गए थे ये, तो हमने तो यह बड़ी अच्छी लगी है। हाँ जी, ये दूसरी बार आई लेके, कल फोन करा था, आज लेके आ गई जी। घनी अच्छी मुहिम नहीं है जी बहुत बढ़िया जी। बेबी, आज अपन यह मुहिम इतनी अच्छी लगी तो यह मुहिम चलाने वाला कितना का अच्छा होगा जी। वो भगवान ने मानो, उसने जो इतना बढ़िया गरीब परिवार खातिर इतनी सोच रहा है और उसके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा, तो ये गलत बात है जी। चल मतलब इन्हों कहते हैं अपने दर्शकों ने कि गरीब खातर तो भगवान आ गया। गरीबा खातर तो भगवान ने आ रहा है जी, जो इतना का सारा ला रहा है गरीबा खातर। घर बैठे सारी सुविधा दे दी, किते चक्कर नहीं काटने पड़े, किते फिंगर नहीं लगाने, और देख एक पेंशन खातर हमने सारे धक्के खाने पड़ रहे हैं। बहुत बहुत धक्के खा रहे हैं जी। एक बारी जो सामान इस परिवार को उपलब्ध करवाया है उसकी जानकारी हमारे दर्शकों ने जरूर दें। हाँ राम राम भाई। सतसाहिब जी। भाई नाम बता दे एक बारी। सोमवीर दास जी। सोमवीर भाई की कुछ सामान उपलब्ध करवाया है इस परिवार को, एक बारी बता दो हमने। इस परिवार के लिए जी 5 किलो ये चावल है जी, जी 15 किलो आटा है जी, जी 1 डब्बा ये दूध का है जी अमूल का जी, जी और 2 किलो चीनी है जी, जी अग्नि की टाटा चाय है जी, जी। और ये जीरा है, मिर्च है और हल्दी है जी और 1 किलो नमक है जी टाटा का जी और 2 किलो दाल है जी, जी 1 किलो चने की, 1 किलो मूंग की, जी और ये मिक्स अचार है जी, जी 1 लीटर सरसों का शुद्ध तेल है जी, जी और 1 घड़ी का ये सरफ है जी, जी और ये साबुन है जी, और ये 5 बट्टी नहाने की साबुन की है जी, जी और 5 किलो आलू हैं और 5 किलो प्याज हैं। ये इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ पहुँचाया गया है जी। तो सोमवीर सामान भी तुम दिन भर बढ़ाते जा रहे हो। सब गुरु जी की दया है जी, वो जो कहते हैं वो हो जाता है जी। ये तोड़ पाड़ रखे हैं सोमवीर तुमने तो भाई 5 किलो बासमती चावल। दर्शकों गजब की मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की। ये परिवार की मुखिया है या बाण बताओ थी कि भाई बहुत सारा मिला हमने तो इससे। बाकी देखो परिवार की परिस्थिति से आपको परिचित करा दिया था। अभी परिवार में 6 सदस्य हैं, एक पेंशन है 3000 रुपये। 3000 रुपया में क्यों कर घर चल है, तो काफ़ी नाजुक परिस्थिति थी परिवार की। घर की भी परिस्थिति काफ़ी डाउन है। तो एक बार बात करांगे दोबारा तो इस बेबे ते। तो बेबे आज भी सारा सामान मैंने पहले से भी ज्यादा लग गए। हाँ जी, पहले तो ज्यादा है जी। बड़ी खुशी हुई हमने तो। हाँ जी, खुशी की तो बात है जी, जो गरीब परिवार को सहारा दे रहे हैं जी। मान लो एक आधी बार तो भूखे भी सोनिए हैं जी, किसी का जमा भी नहीं है, ये तो वो भगवान ने है जी देनिया, बंदा तो क्या कर सका है, भगवान ने है वो किसी का। तो बाणे ये बालका ने भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा ना जी, भूखा को नहीं सोना पड़ेगा बालका ने। कैसे धन्यवाद करोगे संत जी का? जी धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का जी, हमारी इतनी सहायता कर रहे हैं गरीब परिवार की। बहुत ही अच्छी प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को दी है भाई। इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, और धन्यवाद करा संत रामपाल जी महाराज के शिष्या का जो अपने गुरु वचन पर चल रहे हैं, जो इसी व्यवस्था ने बनाए रखे हैं। ये संत जी के शिष्य बता रहे थे कि हमारे गुरुदेव का ये नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो काफी अच्छा जो नारा ला गया हमने। और भाई
यो नारा कहन सुनन का नहीं है, यो कर पाड़न का कर रखा है इनने, ये तो करके दिखावे हैं। और इसमें एक चीज और भी है, एक यो भगत बता रहा था कि इसमें शिक्षा भी ऐड कर रखी है गुरुजिया ने। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो भाई यो एक शिक्षा का नारा है ना, यो सरकार का होया करता। भाई बेटी बचेगी बेटी पढ़ेगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यो तो ग्राउंड लेवल पर इस नारे को संत रामपाल जी महाराज पूरा कर रहे हैं। भाई बेटी यहाँ बचेगी और बेटी पढ़ेगी। तो यह बाण बता रही थी कि इनके बच्चे के स्कूल ड्रेस, जूते जुराब, कॉपी किताब सारी ये चीज दे गए थे ये। हाँ जी, सारी चीज दे गए थे जी। हम भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, और भाई यह इतनी अच्छी उन्होंने मुहिम चलाई, इसके लिए धन्यवाद। आगे फिर मिलाएं किसी गरीब परिवार की मदद करते हुए, देखेंगे संत जी के शिष्य है भाई, हमारा भी सौभाग्य हम यह कवर कर पावा। हाँ, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।